भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं आज भगवत गीता से। भगवत गीता का अध्याय कितना है? ढूंढना चाहिए ना, ढूंढना चाहिए ना। आप लोग तैयारी कब करना सीखोगे? आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए हर समय। प्रीचर मीन्स प्रिपेयर्ड। तो कुछ तपस्याएं बताई गई हैं भगवत गीता में। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। तो ये तीनों तपस्या आज हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। तो भगवत का है, निकालो निकालो, बोलो निकालो, निकालो गीता निकालो, गीता निकालो। 17.16। क्या हमारे मंडली का है प्रभु जी? मंडली 8 बजे के बाद आइए। मेरी गलती के कारण सब हमेशा लेट आते हैं। मैं एक दो बार लेट हो गया तो सब लोग लेट हो रहे हैं। मेरे तो बस है। मनः प्रसादः सौमत्वम्, मौनम् आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि इति रेतत्, तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनमात्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धिरिति रेतत्, तपो मानसम् उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनम् आत्मा विनिग्रह, भावं शरीरे तपो मानसम् उच्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी शिल्पोपाद। मन की तुष्टि, सौम्यत्वम, अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित, मौनम, गंभीरता, आत्म विनिग्रह, नियंत्रण, संयम, भाव, स्वभाव का, संशुद्धि, शुद्धिकरण, इति, इस प्रकार, एतत्, यह, तपः, तपस्या, मानसम, मन की, उच्यते, कही जाती है।
तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं। तात्पर्य: मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। रहने दो। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन से इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और उसे इस तरह इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य विप्रलंबर सांबुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय राम सुत और पांगो ममा मंदा मतेर्गति मत्सर्वस्य पादां राधा मदन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठानिवीस्य मानुस्मरामि श्रीमान रास आरंभी वंशी वर्षन वेणुसने गोपीनाथ सुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो मनुष्य जीवन जब हमको मिलता है, ऐसे तो बहुत सारे जीवन मिलते हैं एक जीव को संसार में आने के बाद, लेकिन उन सब में मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण होता है। बाकी कोई अगर आपको जीवन प्राप्त हुआ है और उस जीवन में आपने कोई विशेष काम नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमें हमें एक विशेष काम करना होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी के अलावा जो दूसरे शरीर हैं, अ, जो दूसरे शरीर हैं जो मनुष्य से ऊंचे ऊंचे स्तर के शरीर हैं, देवी देवताओं के या राक्षसों के जो शरीर प्राप्त होते हैं, उसमें भी लोग तपस्या नहीं करते ज्यादा। तपस्या का ज्यादातर महत्व मनुष्य के शरीर में। और तपस्या किसको कहते हैं पहले ये समझना चाहिए। किसको तपस्या कहते हैं? जैसे अभी महाशिवरात्रि तपस्या थी। ऐसे तो शिवरात्रि हर महीने आती। शिवरात्रि हर महीने आती। हाँ, हर महीने की कृष्ण पक्ष की 14वीं जो रात्रि होती है उसको शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन साल में एक जो होती है वो शिवरात्रि नहीं होती, वो महाशिवरात्रि। तो जो अभी हम लोग ने सेलिब्रेट किया वो महाशिवरात्रि। तो अभी शिवरात्रि आती है या एकादशी आती है, जैसे कोई त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, अभी रामनवमी आएगी, रामनवमी, सीता नवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, ये तपस्या करते, उपवास करते। तो तप, तप का मतलब होता है अपने आप को तप करना। मतलब कोई भी चीज को अगर आप तपाते हो तो उसको गर्म करना बोलते हैं। को भी, मन को भी आपको तप तप करना चाहिए। जैसे कोई खाने पीने की वस्तु है तो उसको तपाना कहते हैं, मतलब उसको जब गर्म करते हैं तपाना कहते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, है ना। तो तप, तप मतलब अपने आप को शुद्ध करने के लिए तपाना, गर्म करना, या असुविधाओं में जानबूझ के डालना, उसको तपस्या कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की तपस्या अलग है। अभी ये जो त्योहार आए, इस त्योहार में अगर किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिला दिन,
मान लो कोई व्यक्ति है, उसको दिन भर खाने को नहीं मिला, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था, घर पे कोई खाने को बना के देने वाला नहीं था, और वो खुद अरेंज नहीं कर पाया। मतलब मजबूरी में तपस्या हो गया। ऐसा नहीं कि उसके पास खाने के लिए था नहीं। तो वो व्यक्ति के पास कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं थी, इसीलिए वो भूखा रह गया। तो वो तपस्या नहीं है। या जैसे लोग बोलते हैं कि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो सड़क पर कितने लोग भूखे सोते हैं रोज भारत में। भारत कृषि प्रधान देश है। पहले होता था, अभी तो टेक्नोलॉजी प्रधान बनना है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट इकोनॉमी बनेगी अगर कृषि प्रधान बनेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लोग भूखे सोते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि वो तपस्या है। वो तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब है कि आपके पास अवेलेबल है खाना, लेकिन किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए आप उसको नहीं खा रहे। जैसे बच्चे लोगों का एग्जाम होता है, तो बच्चों के पास मोबाइल यूज करने के लिए पॉसिबिलिटी है, लैपटॉप यूज करने के लिए पॉसिबिलिटी है, गेम खेलने का सुविधा है, टाइम भी है गेम खेलने। लेकिन वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और पढ़ाई बुक लेकर बैठते। तो बुक लेकर पढ़ाई करना और मोबाइल खेलना, लैपटॉप यूज करना, गेम खेलना, है ना, सोशल मीडिया को यूज करना, ये सब बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। तो उसको तपस्या कहते हैं। जानबूझकर जो वस्तु आपको अच्छी लगती है उसका त्याग करना किसी बड़े उद्देश्य के। पर्पसफुल्ली अपने आप को नॉन फेवरेबल कंडीशन में डालना, जानबूझ के, उसको तपस्या है। और भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए सतयुग में, और भगवान ऋषभ देव ने कहा कि लोग तपस्या तो करते ही हैं। अभी जैसे शिव जी के पास लोग जाते हैं तपस्या करने, तो जनरली देखा गया है कि जो साधारण जनमानस है वो शिव जी के पास तपस्या क्यों करने जाता है? क्योंकि किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, है ना। अच्छा, शिव जी से जब मांगने जाते हैं कि हमको अच्छा पति चाहिए, तो शिव जी से मांगने का सिस्टम यह है कि हमें आपके जैसा पति चाहिए, जैसे आप कृष्ण भक्त हो वैसा होना चाहिए। आजकल उल्टा होता है, कृष्ण भक्त को देख के सब भाग जाते हैं। तो तपस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान ऋषभ देव, भरत महाराज के पिताजी, भगवान ऋषभ देव ने कहा है कि हमें तपस्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धेत सत्वम। हमें तपस्या कौन सी करनी चाहिए? जिससे हम शुद्ध हो। तपस्या का मतलब होता है अपने आप को शुद्ध करना। जैसे लोहा बनाने वाला जो पत्थर होता है ना, उसको जब तपाते हैं तब वो लोहा बनता है, फिर और तपाते हैं तब वो स्टील बनता है। तो उसको तपाना पड़ता है। जो खनिज के पत्थर होते हैं, वो खनिज के पत्थर को तपा के उसमें से धातु निकाला जाता है। तो उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, बहुत हाई डेंसिटी में गर्म किया जाता है। तो जब वो तपता है तब वो उसमें से धातु बनकर, और लोहा भी बन जाता है। तो लोहे को जब और तपाते हैं तब लोहे के अंदर जो दोष है, क्या दोष है लोहे में? जंग लगने का, रस्ट लगने का, वो दोष उसमें से निकल जाता है। सोना है, सोना अलग होता है, खरा सोना अलग।
एक नॉर्मल सोना अलग होता है, 24 कैरेट गोल्ड अलग होता है। 24 कैरेट भी नहीं मिलता आजकल, हमारे 22 कैरेट मिलता है ना। देखो मैं खरीदता नहीं, फिर भी आप लोग ही बताते हो। बहुत सारा न्यूज है, मैं देखता भी नहीं हूँ, जानने का प्रयास भी नहीं करता, आप ही लोग आगे बताते हो। तो जब जितना ज्यादा हम सोना को तपाएंगे, उतना ज्यादा सोना शुद्ध होकर बाहर निकलता, तपता है तो शुद्ध। वैसे ही हमें अपने मन को, शरीर को और वाणी को तपस्या कराना चाहिए। पता है क्यों? शरीर को, मन को और वाणी को तपस्या क्यों कराना चाहिए? कारण जानता है कोई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है वो इन तीन चीजों से ही करता है, शरीर से, मन से, वाणी से। एक बार मीटिंग हुई, और मीटिंग में दो पक्ष, दो नहीं तीन पक्ष के लोग लड़ाई कर रहे थे। एक पक्ष था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के भक्त लोगों का पक्ष। ब्रह्मा जी के भक्त लड़ाई कर रहे थे। दूसरे पक्ष थे विष्णु जी के भक्त, वो भी लड़ाई कर रहे थे। और तीसरे पक्ष है शिव जी के भक्त, वो भी लड़ाई कर रहे थे। तीनों आपस में लड़ाई कर रहे थे कि, क्यों लड़ाई कर रहे थे पता है? खाने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ाई नहीं कर रहे थे। वो लड़ाई इसलिए कर रहे थे कि मेरा भगवान जो है वो बेस्ट है, तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं। मेरा भगवान फर्स्ट रैंक है, तुम्हारा भगवान सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। इसीलिए लड़ाई कर रहे थे तीनों। तो वहां पे एक बहुत ही बड़े साधु आए, इनका नाम है भृगु। भृगु मुनि आए, महर्षि भृगु। तो भृगु मुनि के पास पावर था कि वो ब्रह्मलोक भी जा सकते थे, शिवलोक भी जा सकते थे, वैकुंठ लोक भी जा सकते। कितना पावर! ये आप लोग के पास तो ऐसा प्लेन वगैरह है। आपका प्लेन तो कभी कभी आसमान में जाने लायक भी नहीं, कभी कभी जाते जाते क्रैश हो जाते हैं। कभी पानी में उतर जाते हैं, कभी जंगल में उतर जाते हैं, है ना। तो वो मन की गति से चलते हैं, वायु को, सूर्य को पकड़कर, सूर्य की जो किरण होती है ना, उसको पकड़ कर वो चले जाते हैं ऊपर। फ्लाइट पकड़ के नहीं जाते, वायु को पकड़ के जाते, हवा को, और सूर्य की किरण को पकड़ के चले जाते। तो भृगु मुनि बोले ठीक है, आप लोग लड़ाई मत करो, मैं जाके पता करके आता हूँ, तीनों भगवान से डायरेक्ट मिल लेंगे। और डायरेक्ट मिलके मैं पता करके आता हूँ कि परम भगवान कौन है। ये शास्त्रों में इसका कथा है। तो भृगु मुनि जो है सबसे पहले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो ब्रह्म लोग गए पता करने। तो ब्रह्म लोग गए तो भृगु ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, बेटे। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी महान देवता है, महान साधु है, भगवान के बड़े भक्त हैं। और एक कारण है कि वो भृगु जी के पिताजी। तो इन सब कारणों से ब्रह्मा जी के पास गए तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। भृगु जी गए और जाके खड़े हो गए, प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। एक तो ब्रह्मा जी का पोजीशन, ऊपर से बेटा होके प्रणाम नहीं, और ऊपर से साधु बेटा होके प्रणाम नहीं किया, है। तो बुरा लगा, उनको गुस्सा आया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। लेकिन ब्रह्मा जी सतोगुण के, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर जो है ना वो धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश से नहीं बना, सतोगुण से बना।
पूरा शरीर। सतोगुण में व्यक्ति जब रहता है तो अपने गुस्से को, अपने काम को कंट्रोल कर लेता है। कितना भी आवेश आता है ना, कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, वो अपने आप को धीरे धीरे सतोगुण में लेके आता है। इसीलिए भक्ति करने वाले अपने शरीर के अनर्थों को कंट्रोल कर लेते हैं, मन के अनर्थों को कंट्रोल कर लेते हैं। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि अगर आपने मन को जीत लिया तो परमात्मा आपके इमीडिएटली आपके बागी में खड़ा मिलेगा। केवल मन को जीतने से। पूरी दुनिया नहीं जीतनी है, वैकुंठ पे जाके आक्रमण नहीं करना, केवल आप अपने मन को जीत लो, भगवान साहब। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, कंट्रोल कर, दैट्स कंट्रोल। तो भृगु जी ने देखा कि मैंने उनको आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। साधु है, साधु को तो पता चलता है, तो फिर भी प्रणाम नहीं किए, चले गए उनसे। तो बोले बाद में बात करेंगे पिताजी से। पापा है ना, पापा से बाद में बात करेंगे। फिर गए शिव जी के पास। तो इस ब्रह्मांड में शिव जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। इस ब्रह्मांड, ये 4 डायमेंशन यूनिवर्स, ये जो 4 डायमेंशन वाला यूनिवर्स है, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, उसमें शिव जी जो है ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुए। दोनों भ्रिकुटी है ना, उसके बीच से क्यों प्रकट हुए पता है? शिव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को बोला सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को अपने मन से प्रकट किया। नारद मुनि प्रकट हुए, नारद मुनि को बोले जाओ सृष्टि करो, विवाह करो, विवाह करो और जाके संसार को जीवों से भर दो। नारद मुनि बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? बोले मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। कौन करेगा ये फालतू काम? मैं नहीं करूँगा। हाँ, अरे अपना भजन करेगा कि बीवी को संभालो, बच्चों को संभालो। तो आज मैं प्रसाद हॉल में ऐसे डिस्कस कर रहा था। जब हम ब्रह्मचारी लोग प्रसाद पाते हैं ना, तो मस्ती करते हैं। हाँ, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब मस्ती मतलब इन द सेंस ऐसा बेकार मस्ती नहीं। हंसते हैं, खेलते हैं, हंसी खुशी बात करते हैं। तो मैं वो बोल रहा था भक्तों को कि जब ब्रह्मचारी लोग प्रसाद पाते हैं तो हंसते खेलते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। प्रसन्न मुद्रा में प्रसाद लो। और जो गृहस्थ प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद लेने बैठते हैं तो तुरंत उनको बोला जाता है, देखो इस महीने खर्चा नहीं मिला, बच्चे का फीस भरना बाकी है, मैंने तुमको बोला था वो गिफ्ट दिलाने, तुमने दिलाया नहीं। तो उनके पास लंबा लिस्ट प्रकट हो जाता है, सब बेचारे टेंशन में है। कम से कम प्रसाद टाइम तो शांत रहना चाहिए, सब चल जाता है। प्रसाद लेते समय कृष्ण कथा सुनना चाहिए, ग्राम्य कथा नहीं सुनना चाहिए। प्रसाद लेते समय हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, कोई न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए। या तो कीर्तन लगाओ या तो लेक्चर लगाओ, कुकिंग करते समय और प्रसाद पाते समय, क्योंकि सूक्ष्म चेतना भी अंदर जाती है, वो ध्यान रखना चाहिए। तो नारद जी ने मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, बेटा है, पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, कोई बात नहीं, जाओ। वो नारद मुनि घूमने लगे पूरे संसार में, भगवान का नाम जप करते हुए। फिर ब्रह्मा जी ने 4 बेटे को प्रकट किया। एक ने मना कर दिया, 4 को प्रकट किया, बोले एक ने मना किया तो बाकी 3 तो करेंगे, तीनों ने मना कर दिया तो एक तो करेंगे। तो 4 बच्चों को उत्पन्न किए, उनका नाम है चतुर कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, संत कुमार। 4 बेटों को उन्होंने उत्पन्न किया। और फिर उन चारों को बोला कि जाओ आप सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह करो और पूरा संसार जीवों से भर दो। तो चारों बेटों ने एक साथ पूछा हमारे बड़े भाई ने क्या किया।
तो ब्रह्मा जी बोले उनको संसार का झंझट नहीं चाहिए था, ब्रह्मचारी बन गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। हाँ, इस्कॉन के जो दूसरे आचार्य हैं वो नारद मुनि, पहले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के गुरु स्वयं भगवान। तो सनातन जो चतुर कुमार थे, वो चतुर कुमार ने बोला हम भी बड़े भाई को ही फॉलो करें। तो एक बोला तो ठीक है, दो बोला तो चारों मना कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम चारों का जो हाइट है वो 5 साल के बच्चे से बड़ा नहीं है। तो वो चारों का हाइट हमेशा छोटा ही रहता है, 5 साल। कपड़े वपड़े कुछ पहनते नहीं, बढ़िया घूमते रहते, कोई टेंशन नहीं, कपड़े का भी टेंशन नहीं। अब छोटा बच्चा कपड़ा नहीं पहना कौन देखता है है ना। ऐसे ब्रह्मांड के सबसे शुरू में प्रकट हुए, एक बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, टेंशन है ना, सबसे छोटे छोटे दिखते हैं, चन्नू मुन्नू जैसे। पृथु महाराज को ज्ञान दिया था चतुर। ब्रह्मा जी को लेकिन बहुत गुस्सा, और उनके क्रोध के आवेश में, क्योंकि सृष्टि करे थे तो क्रोध के आवेश में शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी प्रकट होके जो है, फिर बाद में कथा आगे बढ़ती है। तो शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भृगु ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो शिव जी जो है भाई हुए। भृगु ऋषि गए वहां पे, तो शिव जी जो है, शिव जी जो है आत्मा राम है। शिव जी को डिवोटी होकर डिवोटी जैसा दिखने की जरूरत नहीं। जैसे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु सन्यासी है, लेकिन नीला धोती पहनते हैं। कौन सा सन्यासी नीला धोती पहनते और गहने पहनते हैं? सन्यासी तो गहना नहीं पहनता है। नित्यानंद प्रभु नीला धोती पहनेंगे, गहना पहनेंगे, बड़े बड़े बाल रखते हैं। सन्यासी को क्लीन शेव रहना चाहिए, बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो शिव जी जो भी जो है उनको वैष्णव ड्रेस नहीं पहनते। जो अवधूत होते हैं, जो दो लोगों को भक्ति का नियम नहीं लागू होता। एक जो भक्ति करता ही नहीं, उसमें क्या नियम लागू हो? और जो भक्ति में एकदम टॉप मोस्ट लेवल को क्रॉस कर दिया है, अब वो महाजन के लेवल पे है, उनको भी जरूरत थी। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी सोने का मुकुट पहनता है क्या? नहीं। राजा का कपड़ा पहनता है? नहीं। भीष्म पितामह पूरा जीवन ब्रह्मचारी थे, लेकिन राजा का कपड़ा पहनते थे। जो क्षत्रिय थे उसका कपड़ा पहनते थे, गहना पहनते थे, मुकुट पहनते थे। तो ये लोग महाजन लोग हैं, ये लोग भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं। तो शिव जी को जरूरत नहीं है ऐसा तिलक लगा के घूमना, ऐसा कंठी पहनना और धोती कुर्ता पहनना, हरे कृष्ण प्रभु जी भीड़ बैग लगना, उसको जरूरत। महाजन है, और दूसरे भगवान के गुण अवतार है शिव जी। तमोगुण के इंचार्ज है। तमोगुण के अंदर नहीं आते शिव जी, तमोगुण के इंचार्ज है। जो जेलर होता है वो कैदी नहीं होता, वो भी जेल में रहता है, लेकिन वो कैदी नहीं होता। जेलर जेल का मालिक होता है, रखवाला होता है। तो शिव जी तमोगुण के इंचार्ज है, तमोगुण में शिव जी नहीं रहते। शिव जी परम भगवान की भक्ति में हमेशा लीन है, हमेशा। तो जब भृगु मुनि गए तो शिव जी का जो पहनावा है वो थोड़ा सा अजीब है, मतलब नॉन सोसाइटी, समाज में ऐसे लोग नहीं रहते, है ना। मृग छाल पहने हुए हैं, भस्म लगाए हैं पूरे शरीर पे, है ना, उनकी एकदम जटा है। और क्योंकि समाधि में जाते हैं, कई कई समय तक नहाते भी नहीं। समाधि में चलेगा भगवान के चिंतन में, शरीर का तो आवश्यकता ही नहीं है। जब व्यक्ति समाधि में चले जाता है तो शरीर की चेतना से ऊपर हो जाता है, तो फिर शरीर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें देखता नहीं। तो शिव जी शरीर के रिक्वायरमेंट से ऊपर चले जाते हैं जो समाधि में जाते हैं, युगो युगो तक समाधि रहती है। उनका समाधि को रोकने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करना पड़ता। तो भृगु जी गए, तो शिव जी देखे भाई आया है, तो शिव जी बोले गले लग लेता हूँ। भाई तो आप मिलता तो ऐसे ही करते हैं, प्रणाम तो करना नहीं, सीधा गले लगते हैं। तो शिव जी आए गले लगने के लिए, तो भृगु जो क्या है, भृगु जो है उन्होंने पहले मन से अपराध किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को देखा, रिस्पेक्ट नहीं किया, चले गए, मन से अपराध किया। अभी शिव जी के प्रति वाणी से अपराध किया, शिव जी को उन्होंने बुरा भला बोला।
भाई है लेकिन फिर भी बुरा भला बोला। उन्होंने बोला कि आप नहाते नहीं हो कई कई दिनों तक, ऐसे शमशान में बैठे रहते हो, तुम्हारे फॉलोअर भूत प्रेत पिशाच लोग हैं, अच्छे नहीं हो, गंदे हो, दूर रहो। मैं अभी नहा के आया हूँ धरती से, दूर रहो आप मेरे से। शिव जी बोला भाइयों कैसे बोलते हैं, रुक तेरे को बताता हूं। शिव जी ने अपना उठाया त्रिशूल और दौड़े उसके पीछे। पार्वती माता बोली अरे भाई आया है, उसको इनविटेशन देने की जगह त्रिशूल लेके दौड़ रहे हो। पार्वती माता ने रोका नहीं, सब मत भाई है। पार्वती माता ने बचा के, नहीं तो भृगु ऋषि का हानि बोलूंगा। शिव जी से तो कोई बच नहीं सकता है। तो फिर भृगु ऋषि वहां से चले। तो ये जो उन्होंने अपराध किया ये वाणी से किया। फिर भृगु ऋषि पहुंचे वैकुंठ लोक, और फिर यहाँ पे उन्होंने सबसे हाई लेवल का अपराध, शरीर से अपराध। वैकुंठ लोग गए, पहले तो गेट को नॉक नहीं किया, सीधा घुस गए। क्योंकि साधु को एंट्री हर जगह होनी चाहिए। साधु, वैष्णव, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पहले कहीं रोक टोक नहीं होती। अभी तो बोलते हैं ठीक है चेहरा स्कैन करो, आपका नाम बताओ, किधर से आए हो बताओ, फिर फोन करके कंफर्म करता है। वो सही बात है, वो इंद्र की वजह से होता है। इंद्र अलग अलग रूप लेके घोड़ा चुरा लेते थे पृथु महाराज। फिर रावण भी सन्यासी बन के स्त्री को चुरा लिया, पत्नी को चुरा लिया भगवान की। तो इसके लिए भी सन्यासी लोग पे साधु लोग पे लुटाऊ था, है ना। उन लोग का परंपरा बनाया, भोगना हमको पड़ता है। तो गए वो, डायरेक्ट एंट्री मारे वैकुंठ लोक में भगवान के। और भगवान आराम से लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी। और भृगु मुनि गए और उन्होंने सीधा पैर उठाया और भगवान की छाती पे मारा, जोर से। जब भगवान की छाती पे मार दिया तो माता लक्ष्मी को तो बहुत बुरा। माता लक्ष्मी पहले ही वहां से चले गए देखते ही, और माता लक्ष्मी श्राप देके गए, तुम ब्राह्मणों का इतना ताकत है कि तुम स्वयं भगवान के ऊपर लात से प्रहार कर रहे हो, वो भी उनकी पत्नी बाजू में बैठी है तब। कितना बड़ा इंसल्ट है ना। आप सोचो कोई हस्बैंड वाइफ खड़े हैं और आप खाली गुस्से से भी बात कर लो हस्बैंड से, तो भी कितना इंसल्टिंग फील होता है। अकेले रहेगा तो कोई इंसल्ट फील नहीं, वाइफ साथ में रहेगी तो ज्यादा इंसल्ट फील होता है ना। अभी आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं है, करना भी नहीं, अच्छी बात है। आप लोग मेरे साइड में आ जाओ, अकेले रहोगे कोई भी इंसल्ट किया नो प्रॉब्लम। विवाह करोगे तो फिर इंसल्ट का टेंशन है मेरे, देखो बीवी के सामने बोलती है, अभी घर में बोलेगी क्या है, पावर नहीं तुम्हारे अंदर, है। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि तुम ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहो, तुमने भगवान के प्रति अपराध किया, मेरे प्रति अपराध किया। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत अपनी शैया से नीचे उतर के भृगु ऋषि का चरण दबा, और भगवान ने बोला मुझे माफ करो, मेरा गलती है कि आप ब्राह्मण देवता हो, आप जब मेरे घर में आए तो मुझे आपको सत्कार करना चाहिए, मुझे आपको जो है क्या कहते हैं, आप जब एंट्री मारे तो मुझे आपका साधु सत्कार करना चाहिए, है ना, अच्छे से आपका आव भगत करना चाहिए, लेकिन मैंने किया नहीं। और आपको डायरेक्ट मेरे तक पहुंचना पड़ा, और आपको मेरे को पनिश करना पड़ा। मैं इतना निग्लेक्टफुल हूँ, इतना मैंने आपको नजरअंदाज किया कि आपको मेरे को पनिश करना पड़ा। तो इसके लिए आप मेरे को माफ करो। और मेरी जो छाती है ना ये वज्र के समान कठोर है, और आपका जो चरण है ना वो फूल के समान कोमल है। मेरी छाती से आपके चरण पे चोट लग गई होगी, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। तो भृगु ऋषि के आंख से आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे गड़बड़ हुआ था पृथ्वी पे, मैं ऐसे ही आया था चेक करना, माफ करना। भगवान बोले मैं सब जानता हूँ, है ना। तो भृगु ऋषि धरती पे आके क्या बोले, आके बोले कृष्ण भगवान विष्णु परम भगवान, क्योंकि जो वो अपने सभी वेगों को क्रोधों को कंट्रोल कर लेता है वो स्वामी होता है। शैल रूप गोस्वामी उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में रूप गोस्वामी लिखते हैं
कि गुरु बनने का क्वालिफिकेशन लिखते हैं, या एक साधु बनने का क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनस हृद वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वान अपि माम प्रत्युत शिष्या। तो वो 6 वेगों को रोकने के लिए कहते हैं। हमारे शरीर में 6 वेग होते हैं, इसको रोकना होता है। 6 फोर्स होता है। तो बोलते हैं वाचो वेगम, शब्द का वेग। आप जो बात करते हो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम च प्रियहितम च यः। हाँ, अब अभ्यास स्वाध्याय, स्वाध्याय अभ्यास अभ्यास नहीं चैव वांगमय तप उच्यते। तो भगवान कहते हैं यही श्लोक अलग अलग ठीक से पढ़ देते। कलियुग का बुद्धि है ना, भूल जाते हो। हाँ, स्वाध्याय अभ्यास चैव वांगमय तप उच्यते। तो भगवान बोलते हैं कि जब आप किसी से बात करते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि सामने वाले का जो मन है उसमें एजिटेशन नहीं आना चाहिए, उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए आपके शब्दों से। आपके शब्द सुन के उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। आपका शब्द सुन के उसको नहीं होना चाहिए, मतलब आपका शब्द इतना मीठा होना चाहिए। गलती किया तो भगवान तो भी बोलते, तो भी अनुद्वेग करम, उद्वेगना नहीं होनी चाहिए दूसरे के हृदय। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, तो कोई बोलेगा ठीक है, तो चिकनी चुपड़ी बातें करना चाहिए, मस्का लगाना चाहिए। भगवान बोलते नहीं, सत्यम, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, और अन्याय के सामने वाले का अलग। तो सच बोलेंगे, बुरा नहीं, लेकिन कहीं उसका प्रिय हितम, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे भले के लिए बोल रहा है, और आपके शब्द जो उसको प्रिय लगने चाहिए, फेवरेबल लगने चाहिए। भगवान बोलते हैं ये वाणी की तपस्या है, ये वाणी की तपस्या है। जब आप किसी से बात करते, वाचो वेग, शब्दों का, वाणी का, मनस, मन का वेग। कभी कभी हमको मन में उद्वेगना आती है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, लालच आता है। तो हम क्या करते हैं, भले हमने शब्दों से नहीं बोला, भले हमने शरीर से कुछ किया नहीं, लेकिन मन में सोचते हैं देखो यार, अच्छा नहीं किया उसने, पाप लगे उसको, मेरे को सताया ना, भगवान देख रहे हैं। नहीं, मन का भी कंट्रोल होना चाहिए। भले किसी ने आपके साथ अच्छा या बुरा किया, लेकिन आपके मन में उसके लिए ना द्वेष होना चाहिए, ना ईर्ष्या होनी चाहिए। कैसे होगा? वही ट्रेनिंग है, वही आज चर्चा करें। मनसा क्रोध वेगम, गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहिए। पांचों वेगम, मनसा क्रोध वेगम, आगे जिह्वा वेगम, ये चटोरी जीभ है ना, तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा दुर्मति, सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल अगर कुछ है तो वो है जीभ। जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से यूज नहीं करोगे तो आपके शरीर का सारा हड्डी टूट सकता है। और जीभ ही है जो आपको बताता है कि ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद खराब है, और कोई नहीं बताता। ये 1.5 इंच की जीभ के वजह से इतनी सारी वैरायटी ऑफ पकवान बने हुए हैं। बताओ कितना वैरायटी ऑफ पकवान है। सब्जी है, रोटी है, दाल, राइस, पकोड़ा, हलवा, है ना, अलग अलग बहुत सारा है, जूस। अभी है कि नहीं प्रसाद? ये तो बाद में बोलेंगे आपने इतना नाम ले लिए, खिलाए कुछ। तो ये 1.5 इंच की जो जीभ है ना, यही सारा डिसीजन लेती है, खट्टा क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है,
कौन सा स्वाद कैसा है, घी का स्वाद कौन सा है, तेल का स्वाद कौन सा है, डालडा का स्वाद कौन सा है। हाँ? ये पूरा ये जीभ ही डिसाइड करता है। और ये जीभ को अच्छा लगता है, इसके लिए आदमी कभी कभी ज्यादा खा लेता है, खाने में अच्छा लगता है। पेट भर गया है फिर भी दबा लेता, कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, वो पेट से निकालना पड़ता है, इतना खा लिया था। विदेश में एक बार एक भक्त ने हलवा खा लिया था, बहुत सारा, जगन्नाथ रथ यात्रा था, हलवा बना था, टेस्टी हलवा बना था, दबा के खा लिया। इतना खा लिया कि शरीर में सांस भी नहीं ले पा रहा था। फाइनली उसका पेट काट के हलवा निकलना पड़ा। तो ये जीभ है, ये भी कंट्रोल नहीं। डॉक्टर बोलता है कि आपका तबीयत खराब है, आप ये वस्तु खाओ, ये वस्तु नहीं खाओ। बोलता है ठीक है डॉक्टर। घर पे आके बोलते अरे थोड़ा दे दो ना, थोड़ा में क्या होगा, चार गोली और खाएं। मालूम है किसकी वजह से बोलते हैं, ये जीभ के, ये जीभ के वजह से। किसी को लूज मोशन हो गया है, पीलिया हो गया है, तो पराठे खाने मना नहीं, घर में बना है, तो क्या करें। तो मम्मी को तो बोल नहीं सकता है ना, पराठा सेकने वाला चम्मच ही मिल जाएगा तो अपने छोटे भाई को पूछ देता है, थोड़ा आधा टुकड़ा ला के, 50, ज्यादा नहीं, टेस्ट कर। तो ये जीभ है, जीभ को भी कंट्रोल नहीं है। जीवा वेगा उदर, पेट का भी कंट्रोल नहीं। डॉक्टर बोलता है कम खाओ वजन बढ़ रहा है ना, पेट है कि मानता नहीं, कोई अभी पेट नहीं भरा है, और लाओ, आनी हो आनी हो और लाओ। और उपस्थ, उपस्थ मतलब जो जनेंद्रियां होती हैं, उसको उपस्थ कहते हैं। तो ये जो छह इंद्रियां हैं, ये छह इंद्रियों का जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी में कहीं भी शिष्य बना सकता है, किसी को भी शिष्य बना सकता है। और कंट्रोल नहीं है तो नहीं बना सकता। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये छह वेग जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि छह के छह वेग कंट्रोल होंगे अगर आप ये सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दें। देखिए कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, कृष्ण का नाम है गोविंदा। गो मतलब इंद्रियां, ऋषि मतलब इंद्रियां, और कृष्ण क्या है, उसके ईश है, स्वामी है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करिए, साधारण तपस्या मत करिए। रावण भी गया था तपस्या करने, विभीषण भी गया था तपस्या करने, कुंभकर्ण भी गया था तपस्या करने, लेकिन कृपा सबसे ज्यादा विभीषण को मिली। देखिए विभीषण साधारण तपस्या नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति की तपस्या। तो तपस्या मतलब अपने आप को शुद्ध करना, तपस्या मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। ऐसे नहीं कि हम भूखे रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, आप भूखे रहोगे तो आप शुद्ध होगे, और आप शुद्ध होगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान आपके शुद्ध होने से प्रसन्न होंगे। जैसे हम लोग एकादशी रखते हैं, 15 दिन में एक बार आती है। तो जापान में एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। पता है क्यों? उसने पूरे दुनिया को ये बताया कि अगर कोई इंसान, कोई नॉर्मल इंसान अगर 15 दिन या महीने भर में एक दिन भूखा रहता है, तो उसके बॉडी के जो एक्स्ट्रा सेल्स है वो यूज हो जाते हैं, और उसके बॉडी में बीमारी नहीं आती है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये उसने, जापान के साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया को बताया, और इसके लिए दुनिया के लोगों ने उसको नोबेल पुरस्कार दिया। और इस्कॉन वाले को कोई देता नहीं, हम हर 15 दिन बोलते हैं एकादशी रखो, मैसेज भी भेजता हूँ, कोई मेरे को नोबेल पुरस्कार ही नहीं देता, अब मुझे चाहिए भी नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नोबेल पुरस्कार गधे लोगों के लिए।
मैं कहता थोड़ी प्रभुपाद जी का फॉलोवर। हाँ, वो चार आदमी मिलके कोई रिसर्च करेंगे और फिर वो मान लो 100 पब्लिक को, 1000 पब्लिक को पसंद आ गया, नोबल पुरस्कार, ठीक है। अरे आप सच में देखो ना, वो मानवता के कल्याण के लिए है या नहीं। डायनामाइट बनाया, नोबेल पुरस्कार ले गया, बाद में क्या हुआ उसका? मानवता के विनाश के लिए उपयोग हुआ। तो कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे वाणी की तपस्या मैंने बताया, अब शरीर की बताता हूँ, फिर मन की। उसके बाद शरीर की तपस्या है। शरीर, ध्यान से सुनना, आप लोग को तपस्या आज बता रहा हूँ। प्रसाद देंगे भाई, प्रसाद देंगे सब। प्रसाद का तपस्या नहीं बोला, शरीर का तपस्या, ठीक है। सब लोग टेंशन में आ रहे हैं, तो जी तपस्या का बात कर रहे हैं। एक बार श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने बोला कि हम लोग फीस्ट पार्टी करेंगे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम वैरागी, साक्षात वैराग्य के मूर्त है, वैराग्य। वो तो कपड़ा खरीदते भी नहीं थे। सड़क पे चलते थे, कोई कपड़ा थोड़ा थोड़ा बहुत फटा फटा कपड़ा मिला, उसको लेके धो के पहन लेते। मांगते थे कहीं कुछ खाने को मिलेगा, खा ले बस, और हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं शांति से, और कुछ नहीं करते। ये परम वैरागी। तो एक बार उन्होंने बोला हम फीस्ट करेंगे, सारे उनके जो भक्त हैं खुश हो गए, चलो आज तो हमारे गुरु महाराज फीस्ट देंगे। क्या फीस्ट करना है? तो उन्होंने कहा हम हरि नाम जप का फीस्ट करेंगे। सब लोग बैठ के 128 वाला जप करेंगे। अरे ठीक है महाराज, यही फीस्ट हो सकता है आपके राज्य में। लेकिन आप लोग को मिलेगा, ठीक है, अन्न अनाज मिलेगा, अन्न मिलेगा, अन्न प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ पे शरीर का तपस्या बताते हैं। सत्कार, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चल चलम ध्रुवम। तो कहते हैं जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी तपस्या होती है। यह न तो स्वार्थी होती है, न स्थायी होती है, न शाश्वत होती है। तो रजोगुणी तपस्या, अच्छा ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये पहले, हाँ 14 नंबर में, क्षमा की गलत पढ़ लिया, पेज पलट गया। देव द्विज गुरुर प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपच्यते। ये शरीर की तपस्या है। क्या है? भगवान, पहला भगवान, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गुरु, चौथा माता पिता, और गुरुजनों, गुरुजनों मतलब गुरु और गुरु के लेवल के लोग, इन लोगों की पूजा करना। किसका किसका सुनो वापस। भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, माता पिता का पूजा करना, और गुरु समान लोगों की पूजा करना, इनका पूजा करना चाहिए। हम्म? तथा, और उसके साथ पवित्रता, शरीर साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। सरलता, शरीर में सरलता होनी चाहिए, है ना। ज्यादा क्या बोलते हैं, हीरो हीरो लोगों को देखकर ज्यादा स्टाइल नहीं मारना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, है ना। कोई हीरो ने बाल बना लिया तो बाल बनाने वाले, कोई हीरो गजनी हो गया तो गजनी बन के घूम, है? ऐसा नहीं, सिंपल शरीर होना चाहिए। रे भाई आपके शरीर में जो सूट होता है वो करो। सरलता, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अहिंसा, शरीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। हम्म? और फिर उसके बाद मन की तपस्या। मन की तपस्या में संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि। तो मन की तपस्या में सबसे पहली तपस्या है संतोष करना। संतोषम परम सुखम।
किसी भी व्यक्ति को यदि सुख चाहिए तो ज्यादा सुविधा जमा करने से सुख नहीं मिलता है। सुविधा जमा करने से सुविधा मिलती है, सुविधा का सुख नहीं मिलता है। सुविधा को सही रूप में उपयोग करके संतुष्ट रहने से सुख मिलता है। सुख संतुष्ट रहने से मिलता है, जो मिला उसमें खुश, भगवान की कृपा मान के स्वीकार करना, उसको बोलते हैं खुश रहने वाला, संतोषी व्यक्ति। उसके बाद सरलता, हमारे व्यवहार में सरलता होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। शरीर में भी सरलता बोला है और मन के लिए भी सरलता बोला है। मन भी सिंपल रहना चाहिए। आपका मन अच्छा है कि बुरा है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका मन सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधु हृदय होना चाहिए। गंभीरता, गंभीर होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए हमें फोकस्ड होना चाहिए। और गंभीर मतलब छोटी छोटी बात पर खुश होने वाला और दुखी होने वाला नहीं होना चाहिए। सुखेशु अ, दुखेशु अनुद्विग्नः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुचि। जो दुख में रोता नहीं है और सुख में पागलों की तरह नाचता नहीं, और जो राग, राग मतलब संसार की आसक्ति, भय मतलब संसार का डर, और क्रोध और हमारा जो गुस्सा है, इन तीनों चीजों से दूर रहता है, वो व्यक्ति को कहते हैं धीर व्यक्ति या गंभीर व्यक्ति। और आत्म संयम, खुद पर कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना चाहिए। आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब नहीं आप अच्छे इंसान हो, साधु इंसान। आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो तो आप साधु इंसान। डॉक्टर ने आपको बोला ये दवाई लो और ये खाना मत खाओ, तो आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो कि आपको आपके फैमिली वालों को बोलना पड़ रहा है कि डॉक्टर ने ये मना किया था मत खाओ। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें आत्म संयम, अपने आप को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि ब्राह्मण का सबसे पहला गुण होता है आत्म संयम, खुद को कंट्रोल करने वाला। जो भी वस्तु शास्त्रों में लिखा है गलत है, वो सारी वस्तुओं को केवल शास्त्र पढ़ के कंट्रोल कर लेना, उसको ब्राह्मण बोलते। क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके ऊपर नियम लगाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, कोई रोकने वाला चाहिए। लेकिन ब्राह्मण मतलब जो खुद से कंट्रोल होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय, ब्राह्मण मतलब जिनको कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों लोग पसंद करते हैं, जिनको साधु और असुर दोनों पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है साधु या गंभीर आत्म संयम। वो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, छठ गोस्वामी के बारे में कहा। और जीवन की शुद्धि, और हमें हर क्षण ऐसा काम करना चाहिए कि हम अपने आप को धीरे 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 शुद्ध करें। आज मैं जैसा हूं, कल मैं अपने आप को और शुद्ध करूं, कल जैसा हूं परसों और शुद्ध करूं। एवरी डे, हर रोज अपने आप को शुद्ध करने के प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। ऐसा प्रोसेस एक्सेप्ट करना चाहिए जिस प्रोसेस से हमारा मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो। ऐसे प्रोसेस में हमेशा लगा रहना चाहिए, हमेशा लगा रहना चाहिए। ये है हमारे मन की तपस्या। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से अलग कर। आपको मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मन के अंदर जो कामनाएं हैं, भावनाएं हैं,
भोग करने की जो इच्छाएं हैं कि केवल मुझे चाहिए, मैं उपयोग करूं, मैं राजा बनूं, मैं बड़ा बनूं, पहले ये भावना से अलग हो जाना चाहिए। आपने इंद्रिय प्रीति इच्छा, तारा नाम काम। जो अपने भोग के लिए, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए काम करता है, उसको कामी कहते हैं। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण के भक्तों की यदि आप इच्छा को पूरा करने का काम करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेम। उसको प्रेम कहते हैं। तो हमें आत्मसंयमी बनना चाहिए, हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी वस्तु आपको चाहिए, उसमें सबसे पहला एक चीज का विचार करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए जरूरी है। किसी के कहने पे ले लिया, किसी के बोलने पे ले लिया, कोई एडवर्टीजमेंट देख के ले लिया, वैसे नहीं। आपको सच में जरूरत है या नहीं, पहले वो डिसाइड। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत करो। सबसे पहला ये बहुत ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है कि जब आप खुद को कंट्रोल करते हो ये देखकर कि मुझे जरूरत है या नहीं। दूसरा, ये वस्तु अब अगर मैं ले लूंगा तो मेरे जीवन में प्रगति होगी क्या, मैं नीचे फॉल डाउन होएगा, वो भी देखना चाहिए। जैसे मोबाइल लेना है, तो मोबाइल में सारी सुविधाओं वाला मोबाइल लेना है जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शन काम करे। लेकिन वो फंक्शन के अंदर आप फंस जाओगे तो आपका प्रगति रुक जाएगा लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं आईफोन लेना चाहिए, बड़ा फोन लेना है, आईफोन लेना। वो सारे काम एंड्रॉइड में भी होते हैं। नहीं, आईफोन लेना है। क्यों? केवल दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन, मैं महंगा इंसान हूं, महंगा फोन। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे, मैंने यूज नहीं किया। मैं यूज करूंगा तो मैं भी मना नहीं करूँ, फिर मैं भी नहीं। है ना? अंगूर मिले नहीं तो खट्टे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु मुझे चाहिए, पहला क्या उसका मुझे जरूरत है सच में, उसके बिना काम नहीं हो सकता है क्या, पहले ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उसको अगर मैं अपने जीवन में लाता हूं, उसको उपयोग में लेता हूं, तो क्या मेरा जीवन का फॉल डाउन होगा, मेरा प्रगति होगा कि प्रगति उल्टा चलेगा, पॉजिटिव लाइफ में बढ़ूंगा कि नेगेटिव जाऊंगा, पहले वो चेक करना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में बहुत ज्यादा फिल्टर लगाना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए ले लेना या ऐसे फैशन के लिए ले लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। ईर्ष्यावश ले लेना, उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, क्यों? उसको अलग जरूरत है, तुम्हारा अलग जरूरत है, उसका अलग व्यवहार है, तुम्हारा अलग व्यवहार है। नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना उपयोग है उतना लीजिए। दूसरों के कंपटीशन में क्यों ले रहे हो? उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। और मन को ट्रेनिंग देना चाहिए कि मन दूसरों के भले के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि दूसरों के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचो। क्या बोलते हैं महाप्रभु? हाँ, स्पेशली भारत की भूमि के लोगों को बोला, भारत भूमि ते जन्म हईले यार। अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक करी कर परोपकार। क्योंकि भारत के अंदर जो शरीर प्राप्त होता है, केवल उसके अंदर ये स्पेशल फीचर होता है, बाकी लोगों में नहीं होता। बाकी लोग बोलते हैं मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा मिलिट्री पावर,
मेरा गोला बारूद, मैं गया था चांद पे, क्या लाया पत्थर। ये वो बाकी लोग। भारत के पास सब कुछ है, लेकिन भारत उसके कहीं भी उसका पेटेंट या कॉपीराइट या गुडविल नहीं लगा। सब है भारत के पास। तुम चांद के पास जाके, या तुम गैलीलियो ने जब आविष्कार किया तब तुमको पता चला चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है। हमारे यहाँ साधारण से साधारण कोई ब्राह्मण जो है वो नवग्रह की पूजा करता है, जिसने एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है, गैलीलियो का जी भी नहीं पढ़ा है, वो व्यक्ति नवग्रह की पूजा करता है। और वो नवग्रह की पूजा करता ही नहीं, वो ये भी बता सकता है कि तुम्हारा ग्रह कैसे कंट्रोल हो जाएगा, बताओ। गैलीलियो ने तो ये नहीं करके दिया, उसको तो नहीं पता ग्रह को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल द प्लैनेट। उसको पता है ऐसे प्लेनेट होता है, ऐसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसका ऐसा फीचर समझ। और उसको पता नहीं है कि उसका हमारे जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वो आपको एक साधारण सा भारत का ज्योतिष बता देगा। कितने एडवांस है हम लोग, और भाग रहे हैं मोबाइल के पीछे, गाड़ी के पीछे। तो पहले अपना जन्म सार्थक करिए, पहले खुद को शुद्ध करिए, भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे। पहले खुद को शुद्ध करिए। और जब आपको अपना फायदा मिल गया तो क्या करना है, पर उपकार, तो दूसरों को भी हेल्प करो। जब आपका लाइफ पीसफुल हो गया, पहले अपना लाइफ पीसफुल बनाने का प्रयास करो। नाम जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, प्रसाद पाओ, भक्तों का संग करो। अभक्तों का संग मत करो, जानबूझ के ऐसे लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में प्रगति करना है, भले पढ़ाई में करना हो, भले जॉब में करना हो, भले बिजनेस में करना हो, भले आपको समाज में अच्छे स्टेटस को मेंटेन करना हो, गारंटी लिख कर ले लो, जो लोग भक्ति नहीं करते उनका संग छोड़ दो। उनसे केवल जितना आपको जरूरत है, जितना काम है, केवल उतना ही संबंध रखो, बाकी संबंध मत रखो। आई चैलेंज यू, 6 महीना करके देखो, 6 महीना आपका प्रोग्रेस अपने आप आपके आंख के सामने दिखे। 6 मंथ करके देखो, भक्तों का संग करो 6 महीना। और जो अभक्त हैं, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों का सिर्फ जितना जरूरत है उतना संग करो, बस। कामा पुरता मामा, जितना काम है उतना। वो लोग ही बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, वो लोग ही बोलते हैं जितना जरूरत है उतना ही काम करो, उतना ही रिलेशन रखो। द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो जरूरत पे काम आए वही सच्चा मित्र मित्र होता है उनके हिसाब से। तो जितना जरूरत है उतना मित्र रखने, जरूरत से ज्यादा आपको मित्र बनाना चाहिए कृष्ण भक्तों को। तो आपके अंदर ये परोपकार का भावना प्रकट होनी चाहिए, खुद का भी भला करें, दूसरों का भी भला। खुद भी प्रसाद पाए, दूसरों को भी प्रसाद। खुद का पेट भर गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ सो, बाकी लोग लेके खाएंगे तो मैं लेके खा लूँ। नहीं, सेवा करो। सेवा करने से अहंकार कम होता है, मैं बड़ा हूं, अहंकार कम होता है सेवा करने से। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए, और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए, कृष्ण भक्ति से दूर नहीं जाना चाहिए, और हमेशा भोग का भावना, इंद्रिय तृप्ति के भावना से दूर रहना चाहिए। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होते जाता है। जैसे आपके पास कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रयास करो, आ गया तो आ गया। नहीं, उसके लिए जबरदस्ती ज्यादा मेहनत करें, 24 घंटा उसी का ध्यान करें। घर में फोटो भी लगा के रखेंगे, यही चाहिए, स्टिकर लगा के रखेंगे, है ना, वो होता है ना स्टिकर नोट, वो लगा के रखें, एक दिन में प्राप्त करोगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है,
राम नाम सत्य। एक दिन यही होता है ना। तो ऐसी कामना क्यों कर रहे हो? कामना करो शुद्ध होने की, कामना करो अपने शरीर को मन को शुद्ध रखने की, कामना करो परोपकार करने की। मन के अंदर ये सब चिंतन होना चाहिए। ये सब चिंतन नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा था 6 महीने में मैं आईफोन ले लूंगा, 1 साल में मैं बाइक ले लूंगा, 2 साल में मैं कार ले लूंगा, 3 साल में मेरा खुद का घर होगा। अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। जितना आपके कर्मों में मिलेगा, जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए, दिन भर उसी का चिंतन चले। तो फिर जो आपको कृष्ण के बारे में सोचने के लिए जो 24 घंटा है, वो पूरा 24 घंटा वेस्ट। सोचने का मौका मिला है। कृष्ण तो आपके स्मरण मात्र से भी सेवा स्वीकार कर। एक साधु था, उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। वो केवल मन में कृष्ण को मन में एक पहले सोने का सिंहासन लेके आता था, रत्न जड़ित। अभी मन में सोचना, मन में तो कुछ भी सोच पैसा थोड़ी लगता है। तो रत्न जड़ित सिंहासन लेके आता था, और रत्न जड़ित सिंहासन को रखता था। फिर भगवान के विग्रह को लेके आता था, बड़ा विग्रह लेके आता, है ना, खरीदना तो है नहीं। मन में सोचो लेके आए। और फिर भगवान के विग्रह को पवित्र नदियों का स्नान कराता था। जाना तो है नहीं, स्मरण करो नदियों को, बोलो आ जाओ भगवान का स्नान करो, कराता था। फिर स्वच्छ सुंदर श्रृंगार करता था। फिर भगवान को सुंदर सिंहासन में बिठाता था। फिर भगवान को पूजा करता था, अर्चना करता था, आरती करता था। फिर भगवान के लिए बेस्ट ऑफ द फूड, बेस्ट ऑफ द भोगा भगवान को कुकिंग करके खिलाता था। और इतना ध्यान रखता था कि जो खिला रहा हो वो ज्यादा गर्म ना हो, तो उंगली लगा के वो भी चेक भी करता था। ऐसे वो रोज करता था, रोज मन में भगवान का स्मरण करता था और भगवान को पूरा सेवा करता। गरीब था, नहीं कर सकता, मन में करता। तो एक दिन वो जो खीर है, स्वीट राइस, उसको जब चेक करा था तो उसका उंगली जल गया। वो मन में स्मरण करके स्वीट राइस चेक करा था, उसका उंगली सच में जल। वो ऐसा आंख खोल के देखा तो उंगली लाल। ठीक है, अभी तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। और भगवान वैकुंठ में हंस रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बोली हंस क्यों रहे हो? तो बोले वो ब्राह्मण है, साधु, वो मेरे को सेवा कर रहा है, तो मैं तो उसकी सेवा सच में स्वीकार कर रहा हूँ। तो एक दिन मैंने उसको, आज मैंने टेस्ट दिया है कि मैं सच में सेवा की कर। तो सच में वो जो गरम गरम खीर था वो गरम उसको फील हुई। उसने स्वीट राइस सपने में चेक किया, लेकिन उसको असली में फील हुआ कि गरम है। वो टेंशन में आ गया, ऐसे कैसे हो गया? भगवान बोले वो शुद्ध हो गया। वह एवरी डे कृष्ण का स्मरण करते करते शुद्ध हो गया। लक्ष्मी माता बोली जाओ लेके आओ। भगवान बोले ऑलरेडी वैकुंठ विमान जा चुका। वैकुंठ विमान आया, ब्राह्मण को लेके चले। मन में स्मरण मात्र से। ये जो भक्ति का प्रोसेस है, नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, आचार्यों का अनुगमन करना, भक्तों का संग करना, प्रसाद खाना, ये ट्रेनिंग है हमें। धीरे धीरे ट्रेंड कर रहे हैं हमें कि कृष्ण का चिंतन कैसे करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये ट्रेनिंग। इस्कॉन है या जो भक्ति का प्रोसेस है, पूरे भक्ति का प्रोसेस का जो सिंपल फॉर्मूला है वो यही है। हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। 24 घंटा अपने मन को, शरीर को, शब्दों को कृष्ण की सेवा में ऐसे लगा के रखो कि सोते भी हो तो सपने कृष्ण के हैं। हाँ? हमारे कुछ भक्त हैं, भगवान का विग्रह सेवा करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में ब्रह्मचारी लोग सेवा करते हैं। सपने में भी यही देखते हैं। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, किसी का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी का हिसाब कर रहे हैं। सपने में भी भगवान का सेवा करते हैं। किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को बैठ के लेक्चर दे रहे हैं। अभी लेक्चर देंगे तो सपने में भी आएगा लेक्चर। हाँ, दिस इज ट्रेनिंग टू रिमेम्बर कृष्णा। ऐसा नहीं, अरे प्रभु जी मैं तो
देखो मैं तो 6 महीने से हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, वैकुंठ विमान आया नहीं। मेरी भुजाएं दो की दो ही है, चार हुई नहीं अभी तक। और ये धोती अभी तक पीला नहीं हुआ, पीताम्बर नहीं हुआ है। भगवान के पार्षदों का पीताम्बर होता है, ऐसा नहीं। आप कृष्ण का स्मरण कितना अच्छे से कर पा रहे हो, यही आपके भक्ति का प्रमाण है। भक्ति का प्रमाण ये नहीं है कि अ, हम शुद्ध हो जाएंगे, एकदम भाव आ जाएगा, हम कृष्ण के सखा बन के घूमेंगे, कृष्ण की गोपियां बन के घूमेंगे, कृष्ण की गैया बन के घूमेंगे, कृष्ण का मोर बन के नाचेंगे। भक्ति मीन्स आप अपने आप को इतना अच्छा ट्रेंड करके तैयार कर लेते हो कि कृष्ण का हमेशा आपको चिंतन हो, शुद्ध रहोगे, परोपकार का भावना रहेगा, मन में कलमश नहीं रहेगा, ईर्ष्या क्रोध का भावना नहीं आएगा, द्वेष का भावना नहीं आएगा। ये सब भक्ति का प्रमाण है। और ये भक्ति के साथ साथ और किसका प्रमाण है पता है? ये प्रमाण है कि आप एक सदाचारी व्यक्ति हो, यू आर अ जेंटलमैन। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि आपके शिष्य, आपके शिष्यों की पहचान क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा दे आर जेंटलमैन। जेंटल मीन्स जेंटल बिहेवियर, साधु व्यवहार। जेंटल मीन्स साधु। तो जब तक साधु का व्यवहार नहीं होगा, तब तक आप जेंटलमैन कैसे बनोगे? कोट टाई पहनने थे, चश्मा लगाने थे, शूज चमका के पहनने से आप जेंटलमैन बन जाते हो क्या? ऐसे तो कोई भी पुराना सामान है उसको रंगाई पुताई कर दो, उसको पेंटिंग वेंटिंग लगा दो, फिनिशिंग कर दो, बाहर से दिखने में सुंदर दिखेगा, अंदर से तो पुराना है ना। अंदर से खोखला है, उसको छोड़ी जेंटल बोलेंगे। आप होटल में गए खाना खाने, वो जो फ्रेश बना हुआ था खत्म हो गया, आप बोले अरे कुछ तो है दे दो खाने। होटल वाला कि क्या सुबह का बचा है, उसी को बढ़िया तड़का वड़का मार के ला के दे दो, फ्रेश खाओ। वो फ्रेश खाना है नहीं, सुबह का बचा हो, बासी है। तो हमारा व्यवहार खराब है, हम खाली कोट टाई पहन के घूम रहे हैं और शूज को बढ़िया पॉलिश करके घूम रहे हैं, बढ़िया पेन लगा लिए, परफ्यूम मार दिए फूस फूस करके। उसका मतलब थोड़ी है कि हम जेंटलमैन बने। जेंटलमैन मतलब जेंटल बिहेवियर, साधु स्वभाव, उसका ट्रेनिंग है। भक्ति का ट्रेनिंग वही है। जेंटलमैन मतलब डिवोटी ऑफ कृष्णा, दे आर जेंटलमैन। और डिवोटी प्रिटेंडर नहीं, कृष्ण भक्ति, सच में कृष्ण भक्ति करने वाले जेंटलमैन होते, कृष्ण भक्ति का दिखावा करने वाले जेंटलमैन। दिन भर झोला माला लेके घूम रहा है, एक माला भी जप नहीं करता, उसको जेंटलमैन थोड़ी बोलूं। हाँ, घर में शेल्फ भर के बुक रखा हुआ है, कभी निकाल के पढ़ता ही नहीं। घर में प्रसाद बनता है, बाहर से भी भूख लगा है, पैकेट फूड खरीद के खा लिया। कंट्रोल। पूछो भक्तों से, पूछो कैसे करना है कंट्रोल, सहायता नहीं। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफ में अर्जुन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, द्रौपदी से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन के लाइफ में जितना प्रॉब्लम था उतना प्रॉब्लम आप में से किसी बॉयज के अंदर नहीं है। माता द्रौपदी का, माता कुंती के लाइफ में जितना प्रॉब्लम था उतना किसी भी माता जी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। जब वो लोग इतना प्रॉब्लम होते हुए भी कृष्ण का चरण में मति लगा के रखे थे, तो हमको क्यों नहीं लगा? महाराज रंती देव, महाराज जड़ भरत, इतने सारे कहानियों से भक्तों से भरा हुआ है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि,
भरा पड़ा है चरित्रों से, उत्तम चरित्रों से भरा पड़ा है हमारा शास्त्र और पुराण। जब हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमारा लाइफ में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम कृष्ण में मति लगाएंगे, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे। हमारा लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है पता है? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आया है, इसलिए क्योंकि हम प्रॉब्लम को बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं। कृष्ण की कृपा भी आपके जीवन में, लेकिन कृष्ण की कृपा को जूम करके नहीं देखते। जिस दिन आप कृष्ण की कृपा को जूम करके देखने लगेंगे ना, प्रॉब्लम आपको दिखेगा नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कृष्ण की कृपा को जूम करके नहीं देखते, हम प्रॉब्लम को जूम करके देखते हैं। मेरे को ऐसा बोला था, देखा लेकिन बात नहीं की, बात कर लेकिन टेढ़ा मुंह करके किया, और मेरे सामने अच्छा बोला, मेरे पीछे जाके उसको मेरे नाम पे गाली दिया। तो शास्त्र जो है भरे पड़े हैं साधुओं से, अच्छे लोगों से। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति से, जो 400 साल तक ब्रह्मचारी थे, फिर भी राजर्षि वेश में घूमते थे, महलों में रहते थे, लेकिन ब्रह्मचारी थे। क्या कंट्रोल होएगा सोचो। आसपास सब कुछ उनके पड़ा हुआ है, दारू भी है, स्त्रियां भी है, एक ऑर्डर पे सारा काम होता है, फिर भी ब्रह्मचारी रहते। मेरे से तो नहीं। फिर भी भीष्म पितामह कहते हैं कि रासलीला में कृष्ण ऐसे योगेश्वर हैं कि कृष्ण की जगह अगर मैं होता रासलीला में तो मैं कंटामिनेट हो जाता, दूषित हो जाता, लेकिन कृष्ण दूषित नहीं हुए। कृष्ण योगेश्वर है। तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, इसके लिए शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए। चैतन्य चरितामृत में आता है एक एक भक्त का गुणगान, पता है उसका नाम? बोला विचार श्रीधर। उसके पास एक ही धोती थी, जिसमें भी लगभग 20 जगह से फटा हुआ था। उसके घर में एक ही बर्तन था, और उसके घर में सिर्फ दीवार थी, छत था ही नहीं। जब बारिश आती थी तो दीवार को ऐसे खड़े होकर चिपक जाता था, अपने आप को बारिश से बचाने। फिर भी सबसे सस्ते दाम में केले के पत्ते के बनाए हुए दोना और पत्तल बेचता था। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसके दुकान पे जाके बार्गेनिंग करते कि तुम बहुत महंगा दे रहे हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, एकदम दुनिया को जाके। और उसमें भी जो प्रॉफिट आता था, उसका 50% प्रॉफिट जो है गंगा की पूजा में दान कर देता था। तो कोला विजय श्रीधर को भगवान ने पूछा, मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। कोला विजय श्रीधर ने बोला, मुझे केवल वही आशीर्वाद दो कि जैसे आप छोटे से निमाई मेरे दुकान पे आके रोज झगड़ा करते हो, मेरे को वैसे ही हर जन्म में रोज झगड़ा करवा। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। सिर्फ अपना कल्याण मत देखो, दूसरों का भी कल्याण देखो। सिर्फ अपना भला मत देखो, दूसरों का भी भला देखो। आप लोग आए हो क्लास सुनने, आपको अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, मित्रों को भी बुलाओ। हर रोज जाके एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति लोगों को जाके प्रचार करो कि आओ साधु का संग करो। हफ्ते में एक दिन तो आकर कम से कम 1 घंटा तो बैठकर सुनो। सबको बोलना चाहिए, नहीं ठीक है प्रभु जी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? प्रयास करो किस तरह से उसको इनवाइट कर। मौन गंभीरता का अर्थ है, मनुष्य को निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचना चाहिए। गंभीर होने का मतलब है हमेशा भगवान के भक्ति में या अपने आप को शुद्ध करने के विषय में सोचना चाहिए, उसको बोलते हैं गंभीर। कृष्ण भावना भावना व भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से रखता है। मन निग्रह का मत अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से अलग रखना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, किसी को भी चीट करने का भाव नहीं रखना चाहिए।
आप पूरी दुनिया को चीट कर सकते हो, अपने गुरु और कृष्ण को चीट नहीं कर सकते। आप अपने गुरु के सामने कितना भी अच्छा बनोगे ना, कितना भी बढ़िया बनोगे, सुंदर बनोगे, वो जानता है आपके दो शब्द में उसको समझ में आ जाएगा क्या। और कृष्ण तो दिल में ही बैठे, हृदय में ही बैठे, उनको क्या चीट करोगे। तुम्हारी इच्छाएं तुम तक पहुंचने के पहले कृष्ण के पास पहुंचती है। वही हनुमंता अच्छा उपद्रष्टा पता महेश्वर, वही परमिशन देते हैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं। यू कैनॉट चीट कृष्णा। निष्कपट होना चाहिए, चीटिंग भाव नहीं रखना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत, ये सब मन की तपस्या है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये जो मैंने लेक्चर दिया ये मेरे लिए भी है, आप लोग ऐसा मत सोचो। ठीक है बाबा बोल के गया तो हम बाबा बोल, नहीं मैं भी ट्रेनिंग प्रोसेस हूँ, आई एम नॉट प्योर। तो ये सब मन की तपस्या है, मन को कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्य मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही आपके संसार के बंधन का कारण है, मन ही आपकी मुक्ति का कारण है। मन को ट्रेन, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन? दो ही क्वेश्चन लेंगे, और समय लेट हो जाता है ऐसे टॉपिक ही मिलते हैं कि लेट हो जाता है हर समय सोचता हूँ जल्दी खत्म करेंगे। एनी क्वेश्चन एनी वन? पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, तो कथा में डिस्कस किया वो क्वेश्चन। इफ यू आर डिपेंडेंट देन वेयर इज द भक्ति। अगर हम डिपेंडेंट है तो भक्ति की तरह। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुविधाओं पर डिपेंड होने से भक्ति बढ़ती है, कि मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल आएगा तभी मैं यूट्यूब पे लेक्चर सुनूंगा, अगर हमारे मन में ये सब भाव रहेगा, मेरे पास सुविधा आएगा तो ही मैं भक्ति अच्छे से करूंगा। आपके पास सुविधा है या नहीं, आपको जो व्यक्ति गाइड कर रहा है उससे पूछो, वो आपको हेल्प कर दे। अभी एंड्रॉइड नहीं था तो क्या हम लोग लेक्चर नहीं सुनते? नहीं, वो कार्ड लेके जाते थे 512 MB का, वो कार्ड लेके जाते थे 256 MB। अभी तो GB में आता, पहले हम लोग MB का कार्ड लेके घूमते थे। तो वो कार्ड लेके घूमते थे, वो दुकान वाले को जाके बोलते थे इंटरनेट से ये सब लेक्चर डाउनलोड करके वो कार्ड में डाल के दो। फिर मोबाइल भी नहीं खरीद सकते तो छोटा छोटा वो मशीन आता था, म्यूजिक मशीन, उसमें कार्ड डाल के वो मशीन को ऐसा लगा के कान में सुन। मुझे हफ्ते में एक दिन अच्छा फीस्ट खाने मिलेगा तो ही तो भक्ति करूंगा, नहीं एवरीडे दाल राइस खा के भी भक्ति कर सकते हो। प्रभु जी पोषण नहीं होगा ना तो जप करने में शक्ति कहाँ से? जप करने में शक्ति आचार्यों के आशीर्वाद से आएगी ये जो आप मंगलाचरण करते हो, ये जो आप चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम पढ़ते हो, 10 नाम प्राप्त, उससे आएगा शक्ति। ऑब्वियसली खाना पीना चाहिए, भूखा रह के नहीं करना चाहिए, लेकिन भूखे में ज्यादा मन लगता है जब, पता है, इसके लिए सुबह का समय बेस्ट होता है जब कर। इसका मतलब नहीं दोपहर में भी भूखा रह के जब करो, नहीं खाने का समय खा लो। प्रभु जी ने बोला था भूखा रह के जब अच्छा, तो 1 बजे खाने का टाइम है तो नहीं खाएंगे, नहीं पहले 16 माला करो भूखा रह के। वो मन भी अंदर से आवाज देगा बाबा सुबह का टाइम नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, खा ले। और उसमें भी सुगंध आ गई मान लो, पराठा बनाया पूरी बनाया, तब तो फिर तब तो जब का पूरा हरिबोल हो जाएगा। हाँ, हर माला पे कृष्ण कृष्ण की जगह पराठे पराठे आ जाएंगे एटलीस्ट सी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, तो सुविधाओं से ऐसा नहीं। लोगों को लगता है कि हमारे घर में सुविधा होगी, वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, मिक्सर होगा, बहुत सारा सुविधाएं होगा, तो टाइम बचेगा तो हम भक्ति करेंगे। आपका टाइम आपका मोबाइल और टीवी खा जाए।
आपका टाइम जो है ना, संसार की सुविधाएं जमा करने का चिंतन खा जाए, जप नहीं करने दे। हाँ, ये मन जितना साधु है उतना ही चंडाल भी है। जितना आप उसको लगाओगे सुविधा जमा करने में, उतना वो आपको जप से दूर लेके जाएगा। और पता है आपको, आपके लाइफ में क्या क्या चीजों की सुविधा की जरूरत है, पता है वो कब याद दिलाता है? जब आप जप करते हो, उसी टाइम याद दिलाता है, अरे ये प्रभु जी को फोन नहीं किया, पोस्टर नहीं बनाया, लेक्चर नहीं हुआ, प्रभु जी ने बोला लेक्चर में ये होना चाहिए, शाम को लेक्चर देना है, ड्यूटी लोगों को कॉल नहीं किया। आपका मन है ना, आपको ऐसी ऐसी चीजें याद दिलाएगा कि आपको पता है ये सब नहीं करोगे ना भक्ति नहीं होगा। मन को बोलने का पहले शांत हो, जप करो, 2 घंटा शांति से पहले जप करो। हाँ, और ऐसा नहीं भक्तों को, जो भक्ति नहीं करते उनको भी मन परेशान करता। पढ़ाई करने बैठेगा तो दोस्त का फोन आएगा, मैसेज आएगा, मैसेज पॉप होएगा, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो क्रिकेट देखने चलते हैं। पहले चलो ठीक है 2 घंटा पढ़ाई कर लूंगा, क्रिकेट खेल के आ जाता। क्रिकेट खेलने जाएगा तो मन वहां परेशान करेगा, नालायक क्रिकेट खेलने आया, पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं भक्तों को, मन सबको परेशान कर। आपका दोस्त बोलेगा चलो मूवी आई है, मूवी देखने जाएंगे, मूवी बैठेंगे तो मूवी में क्या याद आएगा? अरे यार एग्जाम है, पढ़ाई नहीं किया, 2 घंटे में थोड़ी पढ़ाई होगी, ज्यादा टाइम लड़ाई करना। वो मन मूवी में मन लगेगा ही नहीं, इंटरवल में ही भाग के आ जाएगा। फिर घर पे आएगा, फिर मन परेशान करेगा, नालायक इंटरवल में आ जाए, अरे गया ही था तो पूरा करके आना चाहिए था। मन ऐसा, सुविधाओं से भक्ति नहीं होती, भक्ति तपस्या से होती, अपोदित्य। ठीक है और किसी का? अल्पिनिस्ट। यस, नॉट पर्सनल। नहीं सुनाई दी। भविष्य जानने वालों के पास जाना चाहिए या नहीं? सिंपल प्रश्न पूछ। अगर आपने अपना भविष्य जान भी लिया तो भी कर क्या दोगे ये बताओ? बेकार में उसका टेंशन होगा। अभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपको कि 1 हफ्ते में आप मरने वाले हो, क्या हालत होएगा? पूरा हफ्ता ये अरेंजमेंट करने में चले जाएगा कि कौन सा ऐसा शास्त्रों में नियम हो जिससे मैं बच जाऊं। आपको बोल दिया है कि 5 साल आपका लाइफ स्ट्रगल होगा, तो 5 साल आप स्ट्रगल नहीं करोगे, वो 5 साल आप ऐसे ऐसे तिकड़म लगाने में पूरा टाइम बिता दोगे कि जिससे आपका स्ट्रगल कम हो। अरे स्ट्रगल करके 5 साल निकाल दो, स्ट्रगल करने शुद्ध हो जाओगे आप। वो नहीं करेगा मन। तो मुझे भी कई बार वो लोग बोलते हैं महाराज आप हाथ देखते हैं क्या? नहीं देखते, अपने हाथ से परेशान। तुम्हारा क्या हाथ देखो? मेरे पता नहीं कौन कौन सी रेखा है, मुझे नहीं समझ में आती, तुमको कैसे बताऊं? तो ज्योतिष में हमारा भविष्य देखना या हमारा जो पास्ट है, पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, भविष्य में जो आने वाला है वो आपको पता ही नहीं है, और पता करके भी चेंज नहीं कर सकते, और तो क्यों पता कर रहे हो? क्यों पता कर रहे हो? आप हरे कृष्ण जप करो और शास्त्रों को पढ़ो। हरे कृष्ण जप करने से, शास्त्रों को पढ़ने से और भगवान की आरती में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती, आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। तो भविष्य चेंज करने का है तो भविष्य देखने की जरूरत नहीं, बिना भविष्य को देखे मैं यहाँ पे सिंपल मेथड बताता हूँ, चेंज हो जाएगा। हम सबका लाइफ चेंज हुआ है, हम सब पता नहीं कैसे कैसे कबाड़ स्थिति में थे, और एकदम ओपनली बोल रहा हूँ सबका जीवन ऐसे ही, ऐसे ऐसे कबाड़ स्थिति में थे ना, किसी भी भक्त का चाहिए तो पूछ लो उनका बैक लाइफ, पुराने समय में उनका कैसा बेकार लाइफ, पर अभी एकदम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो चेंज योर लाइफ, भविष्य को बदलो ना, भविष्य को जान के क्या नहीं? और भविष्य को बदलने के लिए भक्तों के साथ रहो, ज्योतिष के साथ क्या करो? ज्योतिष खुद अपना भविष्य नहीं चेंज कर सकता, तुम्हारा कैसे करे?
ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? जो दुख आपको 6 महीने बाद आने वाला है, वो दुख को 1 साल बाद कर देगा। जो सुख आपको 1 साल बाद आने वाला है, उसको 6 महीना पहले कर देगा। बस आएगा तो वही, तो आपके कर्मों में चेंज तो कर नहीं सकता। फिर क्या करो? थोड़ा ग्रह शांति करा देगा बस। लेकिन बिना भगवान के भजन साधना के आपका दुख तो चेंज होगा नहीं, सुख तो चेंज होगा नहीं। और भगवान का भक्ति करोगे तो भगवान जो आपका सुख और दुख आने का जो कारण है, कर्म, उसी को जला के राख कर देते। कर्म आड़िए दादी की तुझे भक्ति भाजा। भगवान आपका कर्म ही जला देंगे, जिससे सुख दुख का टेंशन खत्म, जिससे आपका भविष्य चेंज हो जाए। समझे? तो भक्ति करो, भक्ति इज द बेस्ट प्रोसेस। आपको आपका भविष्य पता हो या ना पता हो, चेंज हो जाए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्षमा कीजिए आज भी क्लास लेट हुई है। मैं मंदिर के व्यवस्थापकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रसाद पाइए और जल्दी फिनिश करें। ठीक है, रुकिए। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।